गालियों वाली कॉमेडी यही पढ़ के आए हैं आप। आपको लगा होगा मोटी मोटी देगा, बड़ी बड़ी माँ वाली, बहन वाली, या फिर इस बार कोई इनोवेशन करेगा गालियों में, कोई नया रिश्ता लाएगा बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप जैसा ही हूं। आप में से 99.9% लोग कॉमेडी करके यहां आए हैं, गालियों करके नहीं। क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूं, तो मेरे कंसर्न्स भी आप जैसे ही हैं। कॉमेडी की एक विधा है स्टैंड अप कॉमेडी, और स्टैंड अप कॉमेडी जो है उसमें इंडिया में बहुत टैलेंट आ रहा है। लड़के, लड़कियां, पुरुष, औरतें आ रहे हैं और टैलेंट कूट कूट के भरा है। लोग कामयाब हो रहे हैं, और कामयाबी ऐसी है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब भरे पड़े हैं। नेम है, फेम है, पैसा आ रहा है, पहचान बन रही है। और स्टैंड अप कॉमेडियंस अब सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं रह गए हैं, सेलिब्रिटीज बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। और क्योंकि इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। कॉमेडियंस अकेले होते तो और बात थी। बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइव्स, तो उनके कॉमेडियन होने से या स्टैंड अप कॉमेडियन होने से या इन्फ्लुएंसर होने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गालियां। गालियां जो वो अपने शोज में, अपने वीडियोस में, अपनी परफॉर्मेंसेस के दौरान निकाल रहे हैं ना, वो एक प्रॉब्लम एरिया है मेरे लिए। वो प्रॉब्लम एरिया ज़्यादा इसलिए है कि गालियां बड़े आराम से निकाली जा रही हैं, बड़ी बेतकल्लुफ़ी से निकाली जा रही हैं, बड़े कैजुअल वे से, जैसे यही वे ऑफ लाइफ है, जैसे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे ऐसे करने में कोई बुराई ही नहीं है। इतने सहज से गालियां निकाली जा रही हैं कि शायद सारा समाज ऐसे हो गया। समाज में गालियां हैं, गालियां समाज का पार्ट हैं, लेकिन जब वो किसी इन्फ्लुएंसर के मुंह से आती हैं, किसी स्टेज से आती हैं, तो दिक्कत होती है। तो दिक्कत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसी गालियां आती हैं तो लोगों पे उसका असर होता है। आप माने ना माने, असर होता है। हो क्या रहा है? अच्छे अच्छे घरों के लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, IITians, MBAs, हाई प्रोफाइल जॉब्स वाले लोग अपने हाई प्रोफाइल कैरियर्स छोड़ के कॉमेडी में आए हैं। और कॉमेडी में उनके आने के बाद जो गालियों का प्रवाह चला है, तो हो क्या रहा है कि अच्छे अच्छे घरों के लोग स्टेज से गालियां निकाल रहे हैं, और अच्छे अच्छे घरों के लोग, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे सामने बैठ के गालियां सुन रहे हैं। और अब मैं आपको एक स्कीम याद दिलाता हूं, जो एमवे टाइप स्कीम जिसको कह लेते हैं। सामने वाले ने स्टेज से गाली निकाली तो सामने 100 बंदा बैठा था, तो 10 ने पकड़ ली बात, 90 रह गए कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन 10 ने पकड़ ली बात कि ये तो होता ही है, गालियां निकलती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? गाली निकालने में कोई बुराई थोड़ा है। यह गाली तो आम है, यह गाली तो स्टेज से सुना दी जाती है, यह गाली तो वीडियो में पड़ी है। तो वो गाली जस्टिफाइड हो जाती है। और फिर जब 100 में से 10 ने पकड़ ली, तो वो 10 आगे अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी पार्टीज में, अपने ऑफिस में, अपनी गैदरिंग्स में बोलते हैं। तो जब 100 बंदे को सुनाते हैं वो बात,
तो 10 फिर पकड़ जाते हैं। तो हो क्या रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और बाकी नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एजेंसी होल्डर्स हो गए, डिपोट होल्डर्स हो गए। तो गालियां बंट रही हैं, और गालियां सिर्फ बंट नहीं रही हैं, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है गालियां में क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेइंग सच वर्ड्स। ये एक इंप्रेशन जा रहा है। और ये जो इंप्रेशन है, ये इसमें एक बात और भी है कि कोई डाटा नहीं है इसका, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसके, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि लड़ाइयों में से कुछ % लड़ाइयाँ जो हैं वो या गाली से शुरू होती हैं या गाली से बहुत गंभीर रूप ले जाती हैं। तो ये तो किसी को नहीं बताया जा रहा कि भैया ये गाली कब तेरे साथ क्या कर देगी और फिर तेरा क्या होगा सांभा, किसी को नहीं पता है। ये फैलाया जा रहा है कि ये गालियां नॉर्मल चीज़ है, ये न्यू नॉर्मल है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो गालियों को एक सेंटिटी मिल रही है, एक पब्लिक अप्रूवल मिल रहा है। और एक बात यह है कि मुझे लगता है कि जिस आराम से गालियां स्टेज से निकाली जाती हैं, वीडियोस में दी जाती हैं, उससे ये एक इम्प्रेशन आता है, कभी कभी सोच आती है कि भैया इनके घर में फिर क्या माहौल है। ये तो अपनी मम्मा के सामने, अपने पापा के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने भाई के सामने, चाचा चाची के सामने, ताया ताई के सामने, फूफा फूफी के सामने, मौसा मौसी के सामने आराम से ऐसे ही बात करते होंगे। शायद वो भी करते हों, क्योंकि घर में चल रहा है तो एक ही बंदे का थोड़ा काम है कि वो गालियां निकालेगा, कोई और भी निकालता होगा। और अगर कोई निकालता नहीं है तो सुनता तो होगा। एक ये इंप्रेशन जाता है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं अच्छा है ऐसा नहीं हो, होना नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है, तो भैया अगर आपके घर में ये माहौल है तो दूसरों को ये प्रसाद क्यों बांट रहे हो, दूसरों के घर में ये प्रॉब्लम क्यों घुसेड़ रहे हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों, हम हंसना चाहते हैं, हम कॉमेडी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो बीच में जो गालियां आ जाती हैं ना, वो दिक्कत कर रही हैं। तो चलो एक काम और करते हैं, एक बार मेरी बात मान के तो देखो, 5-10 शोज ऐसे करो जिनकी टिकट पे लिखा हो नो गाली शो। 5-10 वीडियोस ऐसे रिलीज करो जिनमें लिखा हो नो गाली शो, जिनके टाइटल में हो नो गाली शो। देखो तो सही क्या होता है, और लोग जुड़ते हैं या पहले से लोग कम हो जाते हैं, व्यूज बढ़ते हैं कि घटते हैं, टिकट ज़्यादा बिकती है कि कम बिकती है। और अकेली टिकट ही वैसे या व्यूज़ अकेले ही हर बात का पैरामीटर नहीं होना चाहिए। सो इसलिए एक तो ये करके देख लो, और अगर इस पे भी मन नहीं माने ना, कोई पक्का हो कि नहीं गाली गाली होती भैया, गाली के बिना थोड़ा मज़ा आता है, तो फिर एक काम करें, डिस्क्लेमर दें हर वीडियो पे, हर शो में, कि मैं जो कंटेंट बोल रहा हूं मेरे परिवार से अप्रूव्ड है, किसी को मेरे परिवार में इससे इतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, सब ने अप्रूव करा है, मैंने उनको सुना दिया है ये कंटेंट, तभी आपको सुना रहा हूं। तो ये कर ले भैया। जय कॉमेडी और जय स्टैंड अप कॉमेडियंस। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों में से आपको एक भी बात अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, और अपने सुझाव भी, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।